नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना से किसानों की बिजली लागत कम होगी और पानी की आपूर्ति सुचारू होगी। सरकार का लक्ष्य हरियाणा में सतत कृषि और ऊर्जा बचत को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार ने नए साल में 30,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियों की योजना बनाई है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते तैयारी शुरू कर लें। विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया लागू होगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा सरकार भूमि बंटवारे के मामलों में तेजी लाने जा रही है। नए फैसले से अब लंबित विवादों का निपटारा जल्द होगा और किसानों को समय पर उनका हक मिलेगा। इससे जमीन संबंधी मुकदमों में देरी खत्म होगी और न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। हरियाणा में गजब का मामला सामने आया है। एक ही सरकारी लाइब्रेरी का उद्घाटन दो अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर फीता काट कर दिया। इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ को उजागर कर दिया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में ट्रैक्टर बाधा नहीं बनेगा। सरकार के इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा और उनकी पात्रता पर असर नहीं पड़ेगा। पंचकूला में जेल प्रोडक्ट्स का नया आउटलेट खोला गया है। यहां कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को बाजार मिलेगा। फर्नीचर, हस्तशिल्प और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी। इससे कैदियों को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार राज्य के 22 सरकारी कॉलेजों को मॉडल संस्कृति कॉलेज में बदलेगी। इन कॉलेजों में आधुनिक कक्षाएं, लाइब्रेरी, लैब, खेल सुविधाएं और डिजिटल संसाधन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। इससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुविधाएं बेहतर होगी। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं और भूमिहीन किसानों के लिए मधुमक्खी पालन आय का नया साधन बन गया है। राज्य सरकार और कृषि विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उन्हें लाभ मिल रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक स्थिरता बढ़ रही है। हरियाणा में कैदियों के पुनर्वास को लेकर नई पहल की गई है। राज्य की 7 जिला जेलों के बाहर पेट्रोल पंप शुरू किए गए हैं। इससे कैदियों को रोजगार का अवसर मिलेगा और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में ट्रैक्टर होना अनिवार्य नहीं रहेगा। इस फैसले से छोटे और संसाधन विहीन किसानों को योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। गुरुग्राम में डीएलएफ के 4,500 से अधिक मकानों की जांच के लिए प्रशासन ने 5 विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें निर्माण नियमों, नक्शा स्वीकृति और अन्य मानकों की पड़ताल करेंगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। संबंधित विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार पर विकास के लिए निर्धारित बजट खर्च न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कई योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि उपयोग में नहीं लाई गई, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए। सरकार से इस पर जवाब मांगा गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा बजट 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत उद्योगपतियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों समेत हर वर्ग से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य समावेशी और विकासोन्मुखी बजट पेश करना है। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के 9 गांवों में खेतों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार ने 2,88,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से खेत रास्तों का निर्माण होगा, जिससे किसानों को आवागमन, खेती और फसल ढुलाई में बड़ी सुविधा। 2025 में हरियाणा में अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से संगठित गैंग कमजोर पड़े हैं और साइबर अपराधियों पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। बेहतर कानून व्यवस्था से जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। उद्योगों के लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब नवीनीकरण से पहले व्यक्तिगत निरीक्षण अनिवार्य होगा। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। हरियाणा सरकार में गृह क्लेश सामने आया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लेबर विभाग में 1,500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले पर सवाल उठाए हैं। विज के बयान से सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष में भी हलचल बढ़ गई है। हरियाणा के 67% सरकारी स्कूलों के मैदान छात्रों के लिए असुरक्षित पाए गए हैं
ऑडिट रिपोर्ट में खेल सुविधाओं की कमी, खराब रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का खुलासा हुआ है। इससे बच्चों की सुरक्षा और खेल गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की सख्ती से श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। विज ने भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिससे विभागीय जांच और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हरियाणा के हांसी जिले के बस स्टैंड को सुधारने पर 1.3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नवीनीकरण के बाद यात्रियों को साफ सुथरी, सुरक्षित और सुविधाजनक बस सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी यात्रा की परेशानी पूरी तरह खत्म होगी। हरियाणा पुलिस ने राज्य में अपराध वर्चस्व खत्म करने के लिए 52 गैंगस्टरों की जेल बदल दी है। डीजीपी आलोक राय ने बताया कि इस कदम से आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर नियंत्रण मजबूत होगा और कानून व्यवस्था बेहतर बनेगी। हरियाणा में कपास की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन उद्योगों और वस्त्र क्षेत्र पर लागत बढ़ने का असर पड़ सकता है। बाजार में आपूर्ति और मांग के संतुलन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। हरियाणा की एसटीएफ ने 67 गानों पर पाबंदी लगा दी है, जिन्हें समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया गया है। साथ ही दूसरी देशों से लाए गए 5 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों कदम कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। हरियाणा में मौसम ने किसान और राहगीरों की मुश्किल बढ़ा दी है। कोहरे के कारण कई जिलों में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। मौसम विभाग ने सुरक्षा के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा के आईएएस अधिकारियों के लिए जरूरी सूचना आई है। उन्हें 31 जनवरी तक अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स जमा करनी होंगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्ति संबंधी जानकारी समय पर अपडेट रखने के लिए लिया गया है। पंचकूला में बिजली कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को तानाशाही बताया और इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन से क्षेत्र में बिजली सेवा प्रभावित हुई और अधिकारियों ने कर्मचारियों से वार्ता करने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा डीजीपी ने राज्य में गन कल्चर और गनमैन सिक्योरिटी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई का मकसद कानून व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को कड़ा करना बताया गया है। हरियाणा पुलिस ने जिले में अपराधियों की सूची बनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई का मकसद कानून व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को कड़ा करना बताया गया है। अपराधों को रोकना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। पुलिस की यह मुहिम सक्रिय निगरानी और त्वरित कार्रवाई के साथ अपराध नियंत्रण में मदद करेगी। हरियाणा में वन्य जीवों के प्रति अपराध सामने आया है। अज्ञात लोगों ने 10 सांपों की हत्या कर उनके शव पेड़ पर लटका दिए। घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में कॉमर्स ग्रुप के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है। अधिकारियों के अनुसार औपचारिकताओं और प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उम्मीदवारों में असंतोष और चिंता बढ़ रही है। हरियाणा के शिक्षक अब सीधे 12वीं की परीक्षा देंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा बोर्ड ने जिम्मेदारी संभाल ली है। बोर्ड के अनुसार शिक्षक परीक्षा में न्याय संगत मूल्यांकन करेंगे और परिणाम समय पर जारी किए जाएंगे। हरियाणा की 29 महानगर पालिकाओं सहित बीएमसी के चुनावों के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। इससे पहले उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज समय पर जमा करने होंगे ताकि चुनावी प्रक्रिया समय पर और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।